नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि अच्छी खाद और पानी के बावजूद गेहूं की बालियां छोटी क्यों रह जाती हैं, दाने पतले क्यों रह जाते हैं। आज हम इसी मुश्किल का एक बहुत ही वैज्ञानिक और आसान सा समाधान जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक ऐसी परेशानी है जिससे ज़्यादातर किसान जूझते हैं। दिन रात की मेहनत के बाद भी जब फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो यकीनन निराशा होती है। तो आज हम इसी का हल ढूंढेंगे और समझेंगे कि कैसे बस छोटे छोटे बदलावों से बड़े नतीजे पाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे आम दुविधा से ही शुरू करते हैं। जब खेत में सही मात्रा में खाद डाली गई हो तो फिर भी पैदावार में वो दम क्यों नहीं आता? आखिर कमी कहाँ रह जाती है? यह अक्सर देखा जाता है। यूरिया और डीएपी डालने से पौधा एकदम हरा भरा और मजबूत तो हो जाता है, लेकिन जब बात बाली भरने की आती है तो दाना पतला और हल्का रह जाता है और नतीजा वजन और पैदावार दोनों में कमी। तो फिर असली वजह क्या है? ये मेहनत की कमी तो बिल्कुल नहीं है। असल में ये पौधे की एक छिपी हुई भूख है। पौधे को कुछ ऐसे खास पोषक तत्वों की जरूरत है जो हम अक्सर उसे देना भूल जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, यूरिया और डीएपी पौधे के लिए एक तरह से शरीर बनाने का काम करते हैं, उसे हरा भरा और मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब दाना भरने की बात आती है, उसे वजनदार बनाने की, तब पौधे को कुछ खास विटामिन की जरूरत पड़ती है। और वो दो जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, बोरॉन और जिंक। बस इनकी कमी की वजह से ही हरा भरा दिखने वाला पौधा भी अच्छी बालियां और वजनदार दाने नहीं बना पाता। तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बेहद आसान और किफ़ायती है। एक ऐसी तकनीक जिसे अपनाकर पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इसमें पहली चीज लगेगी बोरैक्स, जिससे पौधे को बोरॉन मिलता है। एक स्प्रे पंप यानी कि लगभग 15 लीटर पानी के लिए सिर्फ 10 ग्राम बोरेक्स लेना है। और दूसरी चीज है जिंक सल्फेट। उसी 15 लीटर वाले पंप के लिए इसकी मात्रा बोरेक्स से भी आधी लगेगी, यानी सिर्फ 5 ग्राम। अब घोल बनाना बहुत आसान है। पहले 1 लीटर साफ पानी में 10 ग्राम बोरेक्स और 5 ग्राम जिंक सल्फेट दोनों को अलग अलग घोल लें। फिर इन दोनों घोल को अपनी 15 लीटर की स्प्रे टंकी में डालकर ऊपर तक पानी से भर दें। बस ये पक्का कर लें कि सब कुछ अच्छी तरह से घुल गया हो। स्प्रे तैयार है। लेकिन सिर्फ घोल बना लेना ही काफी नहीं है। इसमें सबसे जरूरी चीज है सही समय। अगर छिड़काव सही वक्त पर ना हो तो इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो सही समय कौन सा है। छिड़काव का सबसे सही समय है बूटिंग स्टेज, जिसे गभोट अवस्था भी कहते हैं। ये वो समय है जब बाली तने के अंदर पूरी तरह बन जाती है और बस बाहर निकलने को तैयार होती है। यही वो खास मोड़ है जब पौधे को इन पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और हाँ, दिन के समय का भी ध्यान रखना है। छिड़काव हमेशा ठंडे समय में ही करें, या तो सुबह 7 से 10 बजे के बीच या फिर शाम को 4 से 6 बजे के बीच। इस समय पत्तों के छेद खुले होते हैं, जिससे घोल आसानी से पौधे के अंदर जाता है और तेज धूप में भाप बनकर उड़ता भी नहीं है। जब इस तकनीक को सही समय और सही तरीके से अपनाया जाता है तो फसल में साफ फर्क दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कि इससे क्या-क्या फायदे होते हैं। इसका सबसे पहला और सीधा असर बालियों पर दिखेगा। वे लंबी होंगी, दानों का आकार मोटा होगा और उनमें वजन भी ज्यादा होगा। पूरी फसल एक जैसी और मजबूत दिखेगी और इन सब का नतीजा होगा कुल पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी। और अगर आंकड़ों में बात करें तो इस मामूली सी तकनीक से पैदावार में सीधे सीधे 20 से 30% तक का इजाफा देखा जा सकता है। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव मेहनत का कितना बड़ा फल दे सकता है। अब अच्छे नतीजों के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ये 4 सरल से नियम मेहनत को बेकार जाने से बचाएंगे। तो ये 4 जरूरी बातें याद रखनी है। पहली, छिड़काव कभी भी तेज धूप में ना करें। दूसरी, जो मात्रा बताई गई है उससे ज्यादा इस्तेमाल फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तीसरी, इसे किसी भी दूसरे कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। और चौथी, घोल बनाने के लिए हमेशा साफ पानी ही इस्तेमाल करें। तो सार बस इतना सा है। पौधे की छिपी हुई भूख को पहचानिए और सही समय पर बोरॉन और जिंक की सही खुराक दीजिए। यही एक भरपूर और वजनदार फसल का असली राज है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान के ऐसे और न जाने कितने छोटे छोटे नुस्खे हैं जो हमारी खेती की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।